बंदूक खुद है ना। जिस पर अत्याचार होते हैं वो कभी बेचारा नहीं होता, वो मूर्ख होता है। ठीक है, जब अत्याचार होते हैं तब क्या किया जाता है। अरे तो औरतें ही औरतें हैं, देखें वीडियो। यजीदी औरतें हैं साहब, इनको अगवा कर लिया गया था, इनको बेचा गया, बाजारों में बेचा गया साहब, बाजारों में बेचा गया, बोली लगा लगा कर बेचा गया, कपड़े उतार उतार कर बेचा गया, नेकेड बॉडी दिखाकर फिर बेचा गया कि देख लो कैसा माल है। जो हुआ मैं वो बता रहा हूं आपको। कोई यूएन नहीं आया, कोई अमेरिका नहीं आया इनको बचाने। आखिर में इन्होंने अपने गहने बेचे और बंदूकें खरीदी, और उसके बाद कुत्ते की मौत मारा आईएसआईएस के लड़ाके जो अपने आप को बोलते थे ना, हाँ, इस्लाम का निज़ाम कायम करने जो निकले थे, उन्हें कुत्ते की मौत दौड़ा दौड़ा कर मारा इन औरतों ने। और अब सबको फ्री करा रही है। इराक से फ्री करा लिया, सीरिया से फ्री, ये सीरिया से वीडियो था, सीरिया से फ्री करा दिया। औरतों में इतना दम है, यजीदी औरतें, इनको उठा उठा के ले गए थे। इनके साथ 250 बार, एक दिन में 250 बार तक रेप हुआ, एक दिन में 250 टाइम्स टू 300 टाइम्स। कैन यू बिलीव दैट? और तब तक जब तक ये लोग सहते रहे कि अमेरिका आएगा बचाने, फलाना आएगा, ठिकाना आएगा, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इतनी बड़ी बुरी दुर्गति हो गई, बिल्कुल नोच खा गए, तब यजीदी औरतों ने अपने गहने बेचे, बंदूकें खरीदी ब्लैक मार्केट से, AK-47 खरीदी, और कुत्ते की मौत मारा इन कुत्तों को, कुत्ते की मौत मारा। कर देना ये वाला वीडियो भी बैन कर देना, कोई बात नहीं, पर सच तो बोलना पड़ेगा। सही बात है कि मोदी जी मेरी रक्षा थोड़ी ना करेंगे, धीरज जी बिल्कुल सही बात है। राजेश उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद। चंबल में रहा हूँ सर, खेत बेचकर बंदूक रखते, चंबल की कसम, फिल्म एक डायलॉग है, यही चंबल की रीति है। जी बिल्कुल ऐशनवश जी, चंबल की यही रीति है। तो ये इन लोगों ने कर लिया, यजीदी औरतों ने कर लिया सर, आदमी तो छोड़िए, औरतों ने कर लिया। उन्हें समझ में आया कि हमें तो ये दुनिया जहान में बेचेंगे। और सर सोचिए, सीरिया में जाके बिक रही हैं, इराक से उठाई हुई सीरिया में बेची जा रही हैं, यमन में बेची जा रही, फलाना बेची जा रही है, और पूरी दुनिया में बिक रही हैं औरतें। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कपड़े उतार के नेकेड बॉडी पहले दिखाई जाती थी बाजार में जी, ये देख लो एकदम बढ़िया माल है, अब बोली लगाओ, तब पैसे की बोली लगती थी। और तब इनको, और वो भी कब लगती थी, पहले तो लड़ाकों के साथ रहेगी 1 महीने 2 महीने, वो इस्तेमाल करेंगे, वो गैंग रेप करेंगे। इसका लड़ाके मतलब आतंकवादी, ISIS के आतंकवादी, पहले उनके साथ रहेगी। तो जब इनको समझ में आया कोई इनको बचाने नहीं आया, कोई पुलिस कोई आर्मी बचाने नहीं आई, तब इन्होंने खुद अपना रक्षा करना, और यही परम कर्तव्य है आपका। यदि आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते तो फिर भगवान भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन लोगों को मेरी बात बुरी लग रही हो, उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या आपको लगता है इन यजीदी औरतों ने गलत किया? गहने खरीदे थे सजने संवरने के लिए, वो सजना संवरना इतना भारी पड़ गया कि लड़ाके इनको उठा के ले गए, गैंगरेप किए, बलात्कार किए, बेच दिया, सेक्स स्लेव बनाकर रखा। फिर इनको समझ में आया गहने बचाएंगे नहीं, गहनों को बेचा, बंदूकें, लोहा खरीदा, और लोहा खरीद के पीतल भर दिया पिछाड़ी में आतंकवादियों की। सही किया है गलत किया? कितने लोगों को लगता है ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए? राजदान साहब आज आपका कमेंट आ नहीं रहा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आज आपके कमेंट का। कल आपने कहा था मैं इंसाइट कर रहा हूँ उन लोगों को। मैं इज्जत से जीना सिखा रहा हूँ सर, नाली के कीड़ों को, जो समझते हैं कि वो नाली के कीड़े, पर मुझे मालूम है वो शेर है। मैं उन्हें इज्जत से जीना सिखा रहा हूँ। अगर आप इज्जत से जी नहीं सीख सकते तो लानत है आपकी ज़िंदगी पर, लानत है, और 1000 बार लानत है। मैं ऐसे किसी कानून को नहीं मानता जो कानून मेरी जान ले ले, मैं ऐसे किसी कानून को नहीं मानता। और ये बात मैंने कोर्ट में खड़े होकर कही हुई है। आपका कानून अगर मेरी जान बचा सकता तो बताओ, नहीं तो आपने कानून की दुहाई मत दो।
आपका कानून मेरी जान बचाने नहीं आएगा। मुझे जिस वक्त ये लगेगा कि मेरी जान पर खतरा है, मुझे अपनी जान बचाने का पूरा अधिकार है और उसका मैं पूरा एक्सरसाइज करूंगा बिना सोचे हुए। क्लियर है? ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है, आपके क्या है वो आप जानिए, है ना। खुद और अपने देश की रक्षा